हेलो गाइज, ये है बैंक निफ्टी का 9 मई का चार्ट। और आज देखो गाइज, जो कल जो मार्केट एक रेंज बना के गया था ना, कल अपन ने एक रेंज जो मैंने एक लेवल बताए थे ऊपर के लिए और ये एक लास्ट डे का लो नीचे के लिए। कल अपन ने ये बात करी थी कि मार्केट यदि कल के हाई और लो के बीच में अगर ट्रेड करेगा ना तो ट्रेड अच्छे खासे नहीं मिलेंगे, बट अगर उसके नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे ट्रेड अपने को और मिल सकते हैं। ठीक है, तो कल अपन दोनों साइड के लिए तैयार बैठे थे। मोस्टली मैं बाइंग साइड के लिए बैठा था, बट देखो आज क्या हुआ है। आज देखो कल की क्लोजिंग के जस्ट नीचे ओपन हुआ था मार्केट और सडनली ऊपर गया था मार्केट। तो ये वाला स्पाइक है नहीं, ये तो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आया था, मेरे तो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आया था ये वाला यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे क्या देख रहा था, मैं यहाँ पे देख रहा था इस रेजिस्टेंस के पास में और इस क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट निकलता ना, ये जो क्लोजिंग थी ना ये वाली, तो मैं ऊपर के लिए देखता मार्केट को। बट मार्केट देखो यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस आया। अब जैसे ये इस क्लोजिंग के ऊपर आया ना, तो मेरे लिए अब ये लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी ना ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब मैं यहाँ पे बैठा था, बट मेरे लिए ये वाला जो लास्ट डे क्लोजिंग और जो ये स्विंग लो था ना, अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था यहाँ पे। अब मैं इस लो का वेट नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे ये जो स्विंग लो था उसका वेट कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, लास्ट डे की क्लोजिंग के पास में देखो मार्केट आया, वापस बाइंग साइड में गया, लेकिन फिर से वापस आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मार्केट नीचे जाने के लिए भी। तो मुझे लग रहा था कि जैसे ही इस क्लोजिंग को निकालेगा ना मार्केट, एक बार मुंह देगा और इस जो ये लो था उसके पास में जाएगा। बट देखो यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में आया था और जो ये कैंडल थी ना 9:45 वाले, इस पे मैंने पुट लिया था और ये पुट सडनली नीचे हल्की सी नीचे आई थी, वापस ऊपर गई थी। ठीक है, इंट्राडे के अंदर, बट ये नीचे आके क्लोज करी है, लेकिन ये ट्रैप कर रहा था मार्केट, यहाँ पे गया ही नहीं। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रखा था ना वैसे गया नहीं मार्केट। और मैं यहाँ पे लॉस लेके निकला था क्योंकि वो ट्रेड गलत हो रहा था और मार्केट वापस से कवर हो रहा था बाइंग साइड के अंदर, तो मैंने उसको तुरंत एग्जिट कर दिया था। फिर देखो मार्केट क्या करा, फिर ये वापस से नीचे आया, लेकिन ये मेरे पकड़ में नहीं आया। जब यहाँ से नीचे आया तो क्योंकि ये देखो बार बार नया लो लगाते हुए जा रहा था, इस कैंडल में कुछ लो लगाया, फिर इसमें और नीचे आ गया, फिर इसमें और नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पे फिर देख ही नहीं रहा था, मैं फिर इस लो का वेट कर रहा था। मार्केट इस लो पे आएगा ना तो मैं ट्रेड करूंगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार ट्रेप कर रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड में लो लगा रहा है, लेकिन सडनली मतलब एक फास्ट मूव नहीं मिल पा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। फिर देखो यहाँ पे आके जैसे ही इसने ये डोजी बनाई ना, मैंने इस डोजी के अंदर ही ट्रेड ले लिया था, उसका स्क्रीनशॉट आप देख लेना। और देखो इसमें एक अच्छा खासा अपने को मूवमेंट मिला यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको मैंने ट्रेल भी करा था हल्का सा, वो 60 क्वांटिटी से मैंने पहले ट्रेड करा था, फिर मैंने 15 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करा था उसको, बट फिर ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा और फिर मैंने उसको भी एग्जिट कर दिया था। फिर गाइस मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करे इस वाले पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे, बिकॉज मैं यहाँ पे चार्ट देख ही नहीं रहा था। क्योंकि गाइस मेरा एक फ्रेंड आ गया था, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे तो फिर मैं चार्ट पे इतना एक्टिव था नहीं और मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया। और फिर देखो मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था डाउन साइड के लिए, ये जो कैंडल थी ना 2:40 वाली डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये ट्रेड भी मैं पकड़ लेता। ठीक है, बट इस टाइम पे साला लाइट चली गई थी और फिर ये ट्रेड भी मिस हो गया। और फिर मैंने एक गलती करी। अब कोई ट्रेड मिस होती है ना, तब देखो अपना माइंड क्या करता है, फिर अपना माइंड पता है क्या करता है, फिर अपना माइंड जबरदस्ती ट्रेड दिलाता है और रॉन्ग ट्रेड दिला देता है, कई बार होप ट्रेड दिला देता है। ऐसा कई बार होता है। जैसे ये ट्रेड मेरा छूटा ना, क्योंकि ये ट्रेड मैं पकड़ लेता, मुझे पता था, क्योंकि मार्केट देखो बार बार ऊपर जा रहा है लेकिन वापस से नीचे आ रहा है। फिर इन कैंडलों में देखो क्या हो रहा है, इन कैंडलों में देखो दोनों साइड के लिए कंफ्यूज हो रहा है मार्केट, और फिर एक दो कंफर्मेशन मिली है डाउन साइड के लिए और फिर सडनली नीचे की साइड में गया। तो ये ट्रेड में पकड़ लेता। ठीक है, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है खुद पे। बट ये जो कैंडल थी ना 2:50 वाली, इस पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया था। क्यों, मुझे लग रहा था या मुझे होप थी कि मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड में वापस निकालेगा, क्योंकि मार्केट काफी गिर चुका। जबकि ये थिंग गलत है स्टॉक मार्केट में कि मार्केट काफी गिर गया है, अब मार्केट और नहीं गिरेगा, या फिर अब मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, या फिर मार्केट काफी ऊपर आ गया है तो अब मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। ये चीजें काम नहीं करती है। मार्केट जैसे चल रहा है ना, मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है ना,
तो उसमें जाने देना चाहिए मार्केट को, उसी डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड ढूंढने चाहिए। अब जैसे मार्केट देखो कितने दिनों से देखो मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड में चल रहा है, तो अब देखो गाइज अपन देखो यहाँ पे भी मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, अब देखो यहाँ पे भी डाउन साइड का ट्रेड हो सकता था, यहाँ पे भी डाउन साइड का ट्रेड हो सकता था। मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड करता ही नहीं अगर मैं रहता, तो भी यहाँ पे मैंने एक डेफिनेटली मैंने गलत ट्रेड किया है, ठीक है, ये वाला ट्रेड मैंने गलत ट्रेड किया है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ। और मार्केट देखो नीचे आके क्लोज करके गया है। अब देखो कल के लिए क्या होगा, कल के लिए देखो एक तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट में अभी भी बायर है ना सस्टेन नहीं कर पा रहे, बायर आ तो रहे हैं लेकिन देखो फिर भी सेलर है ना इन पे हावी होते जा रहे हैं, तो मार्केट नीचे जा रहा है ओवरऑल। लेकिन अब एक बार मैं इसको ना डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूं। अब डेली चार्ट पे देखो ये ट्रेंड लाइन जो है ना उसके सपोर्ट पे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अपन देखो यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए, तो अब अपन इस सपोर्ट पे आ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है रुक के ऊपर निकले या हो सकता है नीचे जाए, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ बनने दीजिएगा, मार्केट तभी ऊपर या नीचे की साइड में जाएगा। अगर ऊपर जाना होगा ना तो यहाँ पे कल बाहर एक्टिव हो सकते हैं और स्ट्रांगली उसको ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन मैं इसका लेवल में आपको इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर नीचे जाना होगा ना मार्केट को अब, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग साइड की पोजीशंस बनवानी पड़ेंगी, उसके बाद में मार्केट नीचे जाएगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। बट मुझे नहीं लगता कि इसके ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, हो सकता है मार्केट यहीं से घूम के ऊपर आए, लेकिन वो कब घूमेगा देखिए 15 मिनट पे अपन एक बार वापस से देखते हैं चार्ट को। अब 15 मिनट पे ये जो लेवल था ना 47,888 या 900 वाला, सॉरी, ठीक है, 47,900 ये वाला जो लेवल है और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अपने लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि मार्केट यहाँ कहीं पे आता है ना, तो इतना आने के बाद में देखो जैसे मार्केट वापस से रेजिस्टेंस पे आएगा ना, तो सेलर लोग वापस से नीचे की साइड में इसको दबाएंगे और ये चाहेंगे कि वापस से मार्केट नीचे ही जाए। लेकिन यदि यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट सस्टेन करता है ना कल इस लेवल के आसपास में, ठीक है, तो ये जो लोग है ना इन सबके स्टॉप लॉस होंगे और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन अभी भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक जाए, रुकने के बाद में निकाले ना तो अच्छा है, यहाँ पे और सेल साइड की पोजीशंस बनाए फिर बाद में ऊपर मार्केट निकाले। बट देखते हैं कल मार्केट में बाइंग साइड के लिए कितने बायर एक्टिव रहते हैं और कल बायर सेलर कितने, उनके बीच में क्या फाइटिंग रहती है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होगा ना, तो हो सकता है उन बायर सेलर दोनों के बीच में फाइटिंग हो कि बायर चाहे कि अब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर चाहे मैं नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन अब किसी ना किसी को तो दबना पड़ेगा, किसी डायरेक्शन में तो मार्केट को जाना पड़ेगा। तो वो अपन कल इंट्राडे में देखेंगे। बाकी अपन वैसा कोई भी एक डायरेक्शनल मूव, क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल साइड अपन व्यू नहीं रखेंगे, बाकी अपन न्यूट्रल बैठे हैं, ठीक है। और कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कल का ट्रेड। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।